यद्यपि हनुमान जी का शरीर बहुत बड़ा था, परंतु शरीर में बड़ी फुर्ती थी, जिससे वह एक घर से दूसरे घर पर चढ़ते चले जाते थे, जिससे तमाम नगर जल गया। लोग सब बेहाल हो गए और झपट कर बहुत से विकराल कोट पर चढ़ गए और सब लोग पुकारने लगे कि हे तात, हे माता, अब इस समय में हमें कौन बचाएगा? हमने जो कहा था कि यह वानर नहीं है, कोई देव वानर का रूप धर कर आया है, सो देख लीजिए यह बात ऐसी ही है। और यह नगर जो अनाथ के नगर के समान जला है, सो तो साधु पुरुषों का अपमान करने का फल ऐसा ही हुआ करता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान जी ने एक क्षण भर में तमाम नगर को जला दिया, केवल एक विभीषण के घर को नहीं जलाया। महादेव जी कहते हैं कि हे पार्वती, जिसने इस अग्नि को पैदा किया है उस परमेश्वर का विभीषण भक्त था, इस कारण से उसका घर नहीं जला। हनुमान जी ने उलट पलट कर एक ओर से दूसरी ओर तक तमाम लंका को जलाकर फिर समुद्र के अंदर कूद पड़े। अपनी पूंछ को बुझाकर, श्रम को मिटाकर, थकावट दूर करके फिर से छोटा स्वरूप धारण करके हनुमान जी हाथ जोड़कर सीता जी के आगे आ खड़े हुए और बोले कि हे माता, जैसे रामचंद्र जी ने मुझको पहचान के लिए मुद्रिका का निशान दिया था, वैसे ही आप भी मुझको कुछ चिन्ह दो। तब सीता जी ने अपने सिर से उतार कर चूड़ामणि दिया। हनुमान जी ने बड़े आनंद के साथ वह ले लिया। सीता जी ने हनुमान जी से कहा कि हे पुत्र, मेरा प्रणाम कहकर प्रभु से ऐसे कहना कि हे प्रभु, यद्यपि आप सर्व प्रकार से पूर्ण काम हो, आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है। हे नाथ, आप दीनदयाल हो, इसलिए अपने विरध को संभाल कर दीन दुखियों पर दया करना आपका विरध है, सो उस विरध को याद करके मेरे इस महासंकट को दूर करो। हे पुत्र, फिर इंद्र के पुत्र जयंत की कथा सुनाकर प्रभु को बाणों का प्रताप समझाकर याद दिलाना और कहना कि हे नाथ, जो आप 1 महीने के अंदर नहीं पधारोगे तो फिर आप मुझको जीती नहीं पाएंगे। हे तात, कहना अब मैं अपने प्राणों को किस प्रकार रखूं, क्योंकि तुम भी अब जाने को कह रहे हो। तुमको देखकर मेरी छाती ठंडी हुई थी, परंतु अब तो फिर मेरे लिए वही दिन हैं और वही रातें हैं। हनुमान जी ने सीता जी को, जानकी को अनेक प्रकार से समझाकर कई तरह से धीरज दिया और फिर उनके चरणकमलों में सिर नमाकर वहां से रामचंद्र जी के पास रवाना हुए। जाते समय हनुमान जी ने ऐसी भारी गर्जना की कि जिसको सुनकर राक्षसियों के गर्भ गिर गए। समुद्र को लांघकर हनुमान जी समुद्र के इस पार आए और उस समय उन्होंने किलकिला शब्द हर्षध्वनि सब बंदरों को सुनाया। हनुमान जी को देखकर सब वानर बहुत प्रसन्न हुए और उस समय वानरों ने अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख अति प्रसन्न और शरीर तेज से अत्यंत दैदीप्यमान देखकर वानरों ने जान लिया कि हनुमान जी रामचंद्र जी का कार्य करके आए हैं। और इसी से सब वानर परम प्रेम के साथ हनुमान जी से मिले और अत्यंत प्रसन्न हुए। वे कैसे प्रसन्न हुए सो कहते हैं कि मानो तड़पती हुई मछली को पानी मिल गया। फिर वे सब सुंदर इतिहास पूछते हुए आर कहते हुए आनंद के साथ रामचंद्र जी के पास चले। फिर उन सबों ने मधुवन के अंदर आकर युवराज अंगद के साथ वहां मीठे फल खाए। जब वहां के पहरेदार बरजने लगे तब उनको मुक्कों से ऐसा मारा कि वे सब वहां से भाग गए। वहां से जो वानर भाग कर बचे थे उन सबों ने जाकर राजा सुग्रीव से कहा कि हे राजा, युवराज अंगद ने वन का सत्यानाश कर दिया है। यह समाचार सुनकर सुग्रीव को बड़ा आनंद आया कि वे लोग प्रभु का काम करके आए हैं। सुग्रीव को आनंद क्यों हुआ, उसका कारण कहते हैं। सुग्रीव ने मन में विचार किया कि जो उनको सीता जी की खबर नहीं मिली होती तो वे लोग मधुवन के फल कदापि नहीं खाते। राजा सुग्रीव इस तरह मन में विचार कर रहे थे, इतने में समाज के साथ वे तमाम वानर वहां चले आए। सबने आकर सुग्रीव के चरणों में सिर नवाया और आकर उन सभी ने नमस्कार किया। तब बड़े प्यार के साथ सुग्रीव उन सबसे मिले। सुग्रीव ने सभी से कुशल पूछा। तब उन्होंने कहा कि नाथ,
आपके चरण कुशल देखकर हम कुशल हैं, और जो यह काम बना है सो केवल रामचंद्र जी की कृपा से बना है। हे नाथ, यह काम हनुमान जी ने किया है। यह काम क्या किया है? मानो सब वानरों के इसने प्राण बचा लिए हैं। यह बात सुनकर सुग्रीव उठकर फिर हनुमान जी से मिले और वानरों के साथ रामचंद्र जी के पास आए। वानरों को आते देखकर रामचंद्र जी के मन में बड़ा आनंद हुआ कि ये लोग काम सिद्ध करके आ गए हैं। राम और लक्ष्मण ये दोनों भाई स्फटिकमणि की शिला पर बैठे हुए थे। वहां जाकर सब वानर दोनों भाइयों के चरणों में गिरे। करुणानिधान श्री रामचंद्र जी प्रीतिपूर्वक सब वानरों से मिले और उनसे कुशल पूछा। तब उन्होंने कहा कि हे नाथ, आपके चरणकमलों को कुशल देखकर, चरणकमलों के दर्शन पाने से अब हम कुशल हैं। उस समय जांबवान ने रामचंद्र जी से कहा कि हे नाथ, सुनो, आप जिस पर दया करते हो उसके सदा सर्वदा शुभ और कुशल निरंतर रहते हैं, तथा देवता, मनुष्य और मुनि सभी उस पर सदा प्रसन्न रहते हैं। और वही विजय करने वाला, विनीय, विनय वाला और गुणों का समुद्र होता है, और उसकी सुख्याति तीनों लोकों में प्रसिद्ध रहती है। यह सब काम आपकी कृपा से सिद्ध हुआ है, और हमारा जन्म भी आज ही सफल हुआ है। हे नाथ, पवन पुत्र हनुमान जी ने जो काम किया है उसका 1000 मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। वह कोई आदमी जो लाख मुखों से कहना चाहे तो भी वह कहा नहीं जा सकता। हनुमान जी की प्रशंसा के वचन और कार्य जांबवान ने रामचंद्र जी को सुनाए। उन वचनों को सुनकर दयालु श्री रामचंद्र जी ने उठकर हनुमान जी को अपनी छाती से लगाया, और श्री राम ने हनुमान जी से पूछा कि हे तात, कहो सीता किस तरह रहती है और अपने प्राणों की रक्षा वह किस तरह करती है? हनुमान जी ने कहा कि हे नाथ, यद्यपि सीता जी को कष्ट तो इतना है कि उनके प्राण एक क्षण भर न रहे, परंतु सीता जी ने आपके दर्शन के लिए प्राणों का ऐसा बंदोबस्त करके रखा है कि रात दिन अखंड पहरा देने के वास्ते आपके नाम को तो उसने सिपाही बना रखा है। आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है, और आपके ध्यान को कपाट बनाया है। आपका ध्यान ही किवाड़ है, और अपने नीचे किए हुए नेत्रों से जो अपने चरण की ओर निहारती है वह यंत्रिका अर्थात ताला है। अब उसके प्राण किस रास्ते बाहर निकलें? और चलते समय मुझको यह चूड़ामणि दिया है। ऐसे कहकर हनुमान जी ने वह चूड़ामणि रामचंद्र जी को दे दिया। तब रामचंद्र जी ने उस रत्न को लेकर अपनी छाती से लगाया। तब हनुमान जी ने कहा कि हे नाथ, दोनों हाथ जोड़कर नेत्रों में जल लाकर सीता जी ने कुछ वचन भी कहे हैं, सो सुनिए। सीता जी ने कहा है कि लक्ष्मण जी के साथ प्रभु के चरण धरकर मेरी ओर से ऐसी प्रार्थना करना कि हे नाथ, आप तो दीनबंधु और शरणागतों के संकट को मिटाने वाले हो। फिर मन, वचन और कर्म से चरणों में प्रीति रखने वाली मुझ दासी को आपने किस अपराध से त्याग दिया है? हाँ, मेरा एक अपराध पक्का अवश्य है, और वह मैंने जान भी लिया है कि आपसे बिछुड़ते ही, वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं निकल गए। परंतु हे नाथ, वह अपराध मेरा नहीं है किंतु नेत्रों का है, क्योंकि जिस समय प्राण निकलने लगते हैं उस समय ये नेत्र हटकर उसमें बाधा कर देते हैं, अर्थात केवल आपके दर्शन के लोभ से मेरे प्राण बने रहे हैं। हे प्रभु, आपका विरह तो अग्नि है, मेरा शरीर तूल रुई है, श्वास प्रबल वायु है। अब इस सामग्री के रहते शरीर क्षण भर में जल जाए इसमें कोई आश्चर्य नहीं, परंतु नेत्र अपने हित के लिए अर्थात दर्शन के वास्ते जल बहा बहा कर उस विरह की आग को शांत करते हैं। इससे विरह की आग भी मेरे शरीर को जला नहीं पाती। हनुमान जी ने कहा कि हे दीनदयाल, सीता की विपत्ति ऐसी भारी है कि उसको न कहना ही अच्छा है। हे करुणा निधान, हे प्रभु, सीता जी के एक एक क्षण 100 कल्प के समान व्यतीत होते हैं, इसलिए जल्दी चलकर और अपने बाहुबल से दुष्टों के दल को जीतकर उनको जल्दी ले आइए।
सुख के धाम श्री रामचंद्र जी सीता जी के दुख के समाचार सुन अति खिन्न हुए और उनके कमल से दोनों नेत्रों में जल भर आया। रामचंद्र जी ने कहा कि जिसने मन, वचन व कर्म से मेरा शरण लिया है, क्या स्वप्न में भी उसको विपत्ति होनी चाहिए? कदापि नहीं। हनुमान जी ने कहा कि हे प्रभु, मनुष्य की यह विपत्ति तो वही तभी है जब यह मनुष्य आपका भजन स्मरण नहीं करता है। प्रभु, इस राक्षस की कितनी सी बात है, आप शत्रु को जीतकर सीता जी को ले आइए। रामचंद्र जी ने कहा कि हे हनुमान, सुन, तेरे बराबर मेरे उपकार करने वाला देवता, मनुष्य और मुनि कोई भी देहधारी नहीं है। हे हनुमान, मैं तेरा क्या प्रत्युपकार बदले में उपकार करूं, क्योंकि मेरा मन बदला देने के वास्ते सन्मुख ही, मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता। हे हनुमान, सुन, मैंने अपने मन में विचार करके देख लिया है कि मैं तुमसे उऋण नहीं हो सकता। रामचंद्र जी ज्यों-ज्यों वारंवार हनुमान जी की ओर देखते हैं, त्यों-त्यों उनके नेत्रों में जल भर आता है और शरीर पुलकित हो जाता है। हनुमान जी प्रभु के वचन सुनकर और प्रभु के मुख की ओर देखकर मन में परम हर्षित हो गए और बहुत व्याकुल होकर कहा, हे भगवान, रक्षा करो, ऐसे कहता हुए चरणों में गिर पड़े। यद्यपि प्रभु उनको चरणों में से बार बार उठाना चाहते हैं, परंतु हनुमान प्रेम में ऐसे मग्न हो गए थे कि वह उठना नहीं चाहते थे। कवि कहते हैं कि रामचंद्र जी के चरण कमलों के बीच हनुमान जी सिर धरे हैं। इस बात को स्मरण करके महादेव की भी वही दशा होगी और प्रेम में मग्न हो गए, क्योंकि हनुमान रुद्र का अंशावतार है। फिर महादेव अपने मन को सावधान करके अति मनोहर कथा कहने लगे। महादेव जी कहते हैं कि हे पार्वती, प्रभु ने हनुमान को उठाकर छाती से लगाया और हाथ पकड़कर अपने बहुत नजदीक बिठाया और हनुमान से कहा कि हे हनुमान, कहो, वह रावण की पाली हुई लंकापुरी की जो बड़ा बंका किला है, उसको तुमने कैसे जलाया? रामचंद्र जी की यह बात सुन उनको प्रसन्न जानकर हनुमान जी ने अभिमान रहित होकर यह वचन कहे कि हे प्रभु, बानर का तो अत्यंत पराक्रम यही है कि वृक्ष की एक डाल से दूसरी डाल पर कूद जाए, परंतु जो मैं समुद्र को लांघकर लंका में चला गया और वहां जाकर मैंने लंका को जला दिया और बहुत से राक्षसों को मारकर अशोक वन को उजाड़ दिया। हे प्रभु, यह सब आपका प्रताप है। हे नाथ, इसमें मेरी प्रभुता कुछ नहीं है। हे प्रभु, आप जिस पर प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी असाध्य कठिन नहीं है। आपके प्रताप से निश्चय रुई बड़वानल को जला सकती है, असंभव भी संभव हो सकता है। रामचंद्र जी के ये वचन सुनकर हनुमान जी ने कहा कि हे नाथ, मुझे तो कृपा करके आपकी अनपायनी, जिसमें कभी विच्छेद नहीं पड़े, ऐसी निश्चल, कल्याणकारी और सुखदायी भक्ति दो। महादेव जी ने कहा कि हे पार्वती, हनुमान की ऐसी परम सरल वाणी सुनकर प्रभु ने कहा कि हे हनुमान, एवंस्तु ऐसा ही हो, अर्थात तुमको हमारी भक्ति प्राप्त हो। हे पार्वती, जिन्होंने रामचंद्र जी के परम दयालु स्वभाव को जान लिया है, उनको रामचंद्र जी की भक्ति को छोड़कर दूसरा कुछ भी अच्छा नहीं लगता। यह हनुमान और रामचंद्र जी का संवाद जिसके हृदय में दृढ़ रीति से आ जाता है, वह श्री रामचंद्र जी की भक्ति को अवश्य पा लेता है। प्रभु के ऐसे वचन सुनकर तमाम वानर वृंद ने पुकार कर कहा कि हे दयालु, हे सुख के मूल कारण प्रभु, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। उस समय प्रभु ने सुग्रीव को बुलाकर कहा कि हे सुग्रीव, अब चलने की तैयारी करो। अब विलंब क्यों किया जाता है? अब तुम वानरों को तुरंत आज्ञा क्यों नहीं देते हो? इस कौतुक को देखकर भगवान की यह लीला, देवताओं ने आकाश से बहुत से फूल बरसाए और फिर वे आनंदित होकर अपने अपने लोक को चल दिए। जय सियाराम, जय जय सियाराम। रामचंद्र जी की आज्ञा होते ही सुग्रीव ने वानरों के सेनापतियों को बुलाया और सुग्रीव की आज्ञा के साथ ही वानर और रीछों के झुंड की जिनके अनके प्रकार के वर्ण हैं और अतुलित बल हैं, वे वहां आए। जय सियाराम, जय जय सियाराम।
महाबली वानर और रीछ वहां आकर गर्जना करते हैं और रामचंद्र जी के चरणकमलों में सिर झुकाकर प्रणाम करते हैं। तमाम वानरों की सेना को देखकर कमलनयन प्रभु ने कृपा दृष्टि से उनकी ओर देखा। जय सिया राम, जय जय सिया राम। प्रभु की कृपा दृष्टि पड़ते ही तमाम वानर रघुनाथ जी के कृपाबल को पाकर ऐसे बली और बड़े हो गए कि मानो पक्षसित पहाड़ ही पंख वाले बड़े पर्वत तो नहीं है। उस समय रामचंद्र जी ने आनंदित होकर प्रयाण किया। तब नाना प्रकार के अच्छे और सुंदर शगुन भी होने लगे। जय सिया राम, जय जय सिया राम। यह दस्तूर है कि जिसके सब मंगलमय होना होता है, जिनकी कीर्ति सब मंगलों से पूर्ण है, उसके प्रयाण के समय शगुन भी अच्छे होते हैं। प्रभु ने प्रयाण किया उसकी खबर सीता जी को भी हो गई, क्योंकि जिस समय प्रभु ने प्रयाण किया उस वक्त सीता जी के शुभ सूचक बाएं अंग फड़कने लगे, मानो कह रहे हैं कि श्री राम आ रहे हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम। और जो शगुन सीता जी के अच्छे हुए वे सब रावण के बुरे शगुन हुए। इस प्रकार रामचंद्र जी की सेना रवाना हुई कि जिसके अंदर असंख्यात वानर और रीछ गरज रहे हैं। उस सेना का वर्णन करके कौन आदमी पार पा सकता है, कौन कर सकता है। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जिनके नखी तो शस्त्र हैं, पर्वत व वृक्ष हाथों में है, वे इच्छाचारी वानर, इच्छानुसार सर्वत्र बेरोकटोक चलने वाले और रीछ आकाश में कूदते हुए आकाश मार्ग होकर सेना के बीच जा रहे हैं। वानर व रीछ मार्ग में जाते हुए सिंहनाद कर रहे हैं, जिससे दिग्गज हाथी डगमगाते हैं और चीत्कार करते हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जब रामचंद्र जी ने प्रयाण किया तब दिग्गज चिंघाड़ने लगे, पृथ्वी डगमगाने लगी, पर्वत कांपने लगे, समुद्र खड़बड़ा गए। सूर्य आनंदित हुआ कि हमारे वंश में दुष्टों को दंड देने वाला पैदा हुआ। देवता, मुनि, नाग, किन्नर ये सब मन में हर्षित हुए कि अब हमारे दुख टल गए। वानर विकट रीति से कटकटा रहे हैं, कोट्यान कोट बहुत से भट इधर उधर दौड़ रहे हैं और रामचंद्र जी के गुणगणों को गा रहे हैं कि हे प्रबल प्रताप वाले राम, आपकी जय हो। जय सिया राम, जय जय सिया राम। उस सेना के अपार भार को शेष जी, सर्पराज शेष स्वयं सह नहीं सकते, जिससे बारंबार मोहित होते हैं और अपने दांतों से बार बार कंठ की, कच्छप की कठोर पीठ को पकड़े रहते हैं। सो वह शोभा कैसी मालूम होती है कि मानो रामचंद्र जी के सुंदर प्रयाण की प्रस्थिति, प्रस्थान यात्रा को परमर्मय जानकर शेष जी कंठ की पीठ रूप खप्पर पर अपने दांतों से लिख रहे हैं कि जिससे वह प्रस्थान का पवित्र संवत्सर सदा स्थिर बनी रहे। जैसे कुएं, बावली, मंदिर आदि बनाने वाले उस पर पत्थर में प्रशस्ति खुदवाकर लगा देते हैं, ऐसे शेष जी मानो कंठ की पीठ पर प्रशस्ति ही खोद रहे थे। जय सिया राम, जय जय सिया राम। कृपा के भंडार श्री रामचंद्र जी इस तरह जाकर समुद्र के तीर पर उतरे। तब वीर, रीछ और वानर जहाँ तहाँ बहुत से फल खाने लगे। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जब से हनुमान लंका को जलाकर चले गए तब से वहां राक्षस लोग शंकास्थित, भयभीत रहने लगे और अपने अपने घर में सब विचार करने लगे कि अब राक्षस कुल बचने का नहीं है, राक्षस कुल की रक्षा का कोई उपाय नहीं है। जय सिया राम, जय जय सिया राम। हम लोग जिसके दूत के बल को भी कह नहीं सकते, उसके आने पर फिर पुर का भला कैसे हो सकेगा, बुरी दशा होगी। नगर के लोगों की ऐसी अति भय सहित वाणी सुनकर मंदोदरी अपने मन में बहुत घबराई। जय सिया राम, जय जय सिया राम। और एकांत में आकर हाथ जोड़कर पाती के चरणों में गिरकर नीति के रस से भरे हुए ये वचन बोली, हे कांत, हरि भगवान से जो आपके वैर भाव हैं उसे छोड़ दीजिए। मैं जो आपसे कहती हूँ वह आपको अत्यंत हितकारी है, सो इसको अपने चित्त में धारण कीजिए। जय सिया राम, जय जय सिया राम। भला अब उसके दूत के काम को तो देखो कि जिसको नाम लेने से राक्षसियों के गर्भ गिर जाते हैं। इसलिए हे कांत, मेरा कहना तो यह है कि जो आप अपना भला चाहो तो अपने मंत्रियों को बुलाकर उसके साथ उनकी स्त्री को भेज दीजिए। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जैसे शीत ऋतु अर्थात शिशिर ऋतु की रात्रि
जाड़े की रात्रि आने से कमलों के बन का नाश हो जाता है, ऐसे तुम्हारे कुलरूप कमल बन का संहार करने के लिए यह सीता शिशिर ऋतु की रात्रि के समान आई है। हे नाथ, सुनो, सीता को बिना देने के तो चाहे महादेव और ब्रह्मा जी भले कुछ उपाय क्यों न करे, पर उससे आपका हित नहीं होगा। जय सिया राम, जय जय सिया राम। हे नाथ, रामचंद्र जी के बाण तो सर्पों के गण के समूह समान है और राक्षस समूह मेंढक के झुंड के समान हैं, सो वे इनका संहार नहीं करते। इससे पहले पहले आप यत्न करो और जिस बात का हठ पकड़ रखा है उसको छोड़कर उपाय कर लीजिए। कवि कहता है कि वो शठ मंदोदरी की यह वाणी सुनकर हंसा, क्योंकि उसके अभिमान को तमाम संसार जानता है, और बोला कि जगत में जो यह बात कही जाती है कि स्त्री का स्वभाव डरपोक होता है, सो यह बात सच्ची है और इसी से तेरा मन मंगल की बात में अमंगल समझता है। जय सिया राम, जय जय सिया राम। रावण बोला, अब वानरों की सेना यहाँ आवेगी तो क्या बिचारी वह जीती रह सकेगी, क्योंकि राक्षस उसको आते ही खा जाएंगे। जिसकी त्रास के मारे लोकपाल कांपते हैं, उसकी स्त्री का भय होना यह तो एक बड़ी हंसी की बात है। जय सिया राम, जय जय सिया राम। वह दुष्ट मंदोदारी को ऐसे कह उसको छाती में लगाकर मन में बड़ी ममता रखता हुआ सभा में गया। परंतु मंदोदरी ने उस वक्त समझ लिया कि अब इस कांत पर दैव प्रतिकूल हो गया है। जय सिया राम, जय जय सिया राम। रावण सभा में जाकर बैठा, वहाँ ऐसी खबर आई कि सब सेना समुद्र के उस पार आ गई है। तब रावण ने सब मंत्रियों से पूछा कि तुम अपना अपना जो योग्य मत हो वह कहो। तब वे सब मंत्री हंसे और चुप लगा कर रह गए। इसमें सलाह की कौन सी बात है। जय सिया राम, जय जय सिया राम। फिर बोले कि हे नाथ, जब आपने देवता और दैत्यों को जीता उसमें भी आपको श्रम नहीं हुआ, तो मनुष्य और वानर तो कौन गिनती है। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जो मंत्री भय व लोभ से राजा को सुहाती बात कहता है तो उसके राज का तुरंत नाश हो जाता है, और जो वैद्य रोगी को सुहाती बात कहता है तो रोगी का वेग ही नाश हो जाता है, तथा गुरु जो शिष्य के सुहाती बात कहता है उसके धर्म का शीघ्र ही नाश हो जाता है। 37 जय सिया राम, जय जय सिया राम। सो रावण के यहाँ वैसी ही सहाय बन गई, अर्थात सब मंत्री सुना सुनाकर रावण की स्तुति करने लगे। उस अवसर को जानकर विभीषण वहां आया और बड़े भाई के चरणों में उसने सिर नवाया। जय सिया राम, जय जय सिया राम। फिर प्रणाम करके वह अपने आसन पर जा बैठा और रावण की आज्ञा पाकर यह वचन बोला, हे कृपालु, आप मुझसे जो बात पूछते हो सो हे तात, मैं भी मेरी बुद्धि के अनुसार कहूँगा। जय सिया राम, जय जय सिया राम। हे तात, जो आप अपना कल्याण, सुयश, सुमति, शुभगति और नाना प्रकार का सुख चाहते हो, तब तो हे स्वामी, परस्त्री के लिलार का ललाट को चौथ के चांद की नाई तरह त्याग दो। जैसे लोग चौथ के चंद्रमा को नहीं देखते, उसी प्रकार परस्त्री का मुख ही न देखे। जय सिया राम, जय जय सिया राम। चाहो कोई एक ही आदमी 14 लोकों का पति हो जावे, परंतु जो प्राणी मात्र से द्रोह रखता है वह स्थिर नहीं रहता, अर्थात तुरंत नष्ट हो जाता है। जो आदमी गुणों का सागर और चतुर है, परंतु वह यदि थोड़ा भी लोभ कर जाए तो उसे कोई भी अच्छा नहीं कहता। हे नाथ, ये सदग्रंथ अर्थात वेद आदि शास्त्र ऐसे कहते हैं कि काम, क्रोध, मद और लोभ ये सब नरक के मार्ग हैं। इस वास्ते इन्हें छोड़कर रामचंद्र जी के चरणों की सेवा करो। हे तात, राम मनुष्य और राजा नहीं हैं, किंतु वे साक्षात त्रिलोकीनाथ और काल के भी काल है। जो साक्षात परब्रह्म, निर्विकार, अजन्मा, सर्वव्यापक, अजय, आदि और अनंत ब्रह्मा है। जय सिया राम, जय जय सिया राम। वे कृपा सिंधु गौ, ब्राह्मण, देवता और पृथ्वी का हित करने के लिए, दुष्टों के दल का संहार करने के लिए, वेद और धर्म की रक्षा करने के लिए प्रकट हुए हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम। सो शरणों के संकट मिटाने वाले उन रामचंद्र जी को वैर छोड़कर प्रणाम करो। हे नाथ, रामचंद्र जी को सीता दे दीजिए और कामना छोड़कर स्नेह रखने वाले राम का भजन करो। जय सिया राम, जय जय सिया राम। हे नाथ,
वे शरण जाने पर ऐसे अधर्मी को भी नहीं त्यागते कि जिसको विश्वद्रोह करने का पाप लगा हो। हे रावण, आप अपने मन में निश्चय समझो कि जिनका नाम लेने से तीनों प्रकार के ताप निवृत्त हो जाते हैं, वे ही प्रभु आज पृथ्वी पर प्रकट हुए हैं। जय सियाराम, जय जय सियाराम। हे रावण, मैं आपके वारंवार पावों में पड़कर विनती करता हूँ, सो मेरी विनती सुनकर आप मान, मोह और मद को छोड़ श्री रामचंद्र जी की सेवा करो। पुलस्त्य ऋषि ने अपने शिष्य को भेजकर यह बात कहला भेजी थी, सो अवसर पाकर यह बात हे रावण मैंने आपसे कही है। वहां माल्यावान नाम एक सुबुद्धि मंत्री बैठा हुआ था। वह विभीषण के वचन सुनकर अति प्रसन्न हुआ और उसने रावण से कहा कि तात, आपका छोटा भाई बड़ा नीति जानने वाला है, इस वास्ते विभीषण जो बात कहता है उसी बात को आप अपने मन में धारण करो। जय सियाराम, जय जय सियाराम। माल्यवान की यह बात सुनकर रावण ने कहा कि हे राक्षसों, ये दोनों नीच शत्रु की बड़ाई करते हैं, तुम में से कोई भी उनको यहाँ से निकाल नहीं देते, यह क्या बात है। तब माल्यवान तो उठकर अपने घर को चला गया और विभीषण ने हाथ जोड़कर फिर कहा, जय सियाराम, जय जय सियाराम। कि हे नाथ, वेद और पुराणों में ऐसा कहा है कि सुबुद्धि और कुबुद्धि सबके मन में रहती है। जहाँ सुमति है वहाँ संपदा है, और जहाँ कुबुद्धि है वहाँ विपत्ति। हे रावण, आपके हृदय में कुबुद्धि आ बसी है, इसी से आप हित और अनहित को विपरीत मानते हो कि जिससे शत्रु को प्रीति होती है। जो राक्षसों के कुल की कालरात्रि है, उस सीता पर आपकी बहुत प्रीति है, यह कुबुद्धि नहीं तो और क्या है। हे तात, में चरण पकड़कर आपसे प्रार्थना करता हूँ, सो मेरी प्रार्थना अंगीकार करो। आप सीता रामचंद्र जी को दे दो, जिससे आपका बहुत भला होगा। सयाने विभीषण ने नीति को कहकर वेद और पुराण के सम्मत वाणी कही, जिसको सुनकर रावण गुस्सा होकर उठ खड़ा हुआ और बोला कि हे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई दिखती है। हे नीच, सदा तू जीविका तो मेरी पाता है और शत्रु का पक्ष सदा अच्छा लगता है। हे दुष्ट, तू यह नहीं कहता कि जिसको हमने अपने भुजबल से नहीं जीता ऐसा जगत में कौन है। हे शठ, मेरी नगरी में रहकर जो तू तपस्वी से प्रीति करता है, तो हे नीच, उससे जा मिल और उसी से नीति का उपदेश कर। ऐसे कहकर रावण ने लात का प्रहार किया, परंतु विभीषण ने तो इतने पर भी वारंत्रार पैर ही पकड़े। शिवजी कहते हैं, है पार्वती, सत्पुरुषों की यही बड़ाई है कि बुरा करने वालों की भलाई ही सोचते हैं और करते हैं। विभीषण ने कहा, हे रावण, आप मेरे पिता के बराबर हो, इस वास्ते आपने जो मुझको मारा वह ठीक ही है, परंतु आपका भला तो रामचंद्र जी के भजन से ही होगा। जय सियाराम, जय जय सियाराम। कि हे प्रभु, रामचंद्र जी सत्य प्रतिज्ञ है और तेरी सभा काल के अधीन है, और मैं अब रामचंद्र जी के शरण जाता हूँ, सो मुझको अपराध मत लगाना। 41 जय सियाराम, जय जय सियाराम। जिस वक्त विभीषण ऐसे कहकर लंका से चले, उसी समय तमाम राक्षस आयुहीन हो गए। महादेव जी ने कहा कि हे पार्वती, साधु पुरुषों की अवज्ञा करनी ऐसी ही बुरी है कि वह तुरंत तमाम कल्याण को नाश कर देती है। जय सियाराम, जय जय सियाराम। रावण ने जिस समय विभीषण का परित्याग किया, उसी क्षण वह मंदभागी विभवहीन हो गया। विभीषण मन में अनेक प्रकार के मनोरथ करते हुए आनंद के साथ रामचंद्र जी के पास चला। जय सियाराम, जय जय सियाराम। विभीषण मन में विचार करने लगा कि आज जाकर मैं रघुनाथ जी के भक्त लोगों के सुखदायी अरुण लाल वर्ण के सुंदर चरण और सुकोमल चरणकमलों के दर्शन करूंगा। कैसे है चरणकमल की, जिनको परस्कर स्पर्श पाकर गौतम ऋषि की स्त्री अहल्या ऋषि के शाप से पार उतरी, जिनसे दंडक वन पवित्र हुआ है। जय सियाराम, जय जय सियाराम। जिनको सीता जी अपने हृदय में सदा लगाए रहती हैं। जो कपटी हरिण मारीच राक्षस के पीछे दौड़े, रूप हृदय रूपी सरोवर भीतर कमल रूप हैं, उन चरणों को जाकर मैं देखूंगा। अहो,
मेरा बड़ा भाग्य है। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जिन चरणों की पादुकाओं में भरत जी रात दिन मन लगाए हैं, आज मैं जाकर इन्हीं नेत्रों से उन चरणों को देखूंगा। विभीषण इस प्रकार प्रेम सहित अनेक प्रकार के विचार करते हुए तुरंत समुद्र के इस पार आए। वानरों ने विभीषण को आते देखकर जाना कि यह कोई शत्रु का दूत है। जय सिया राम, जय जय सिया राम। वानर उनको वहीं रखकर सुग्रीव के पास आए और जाकर उनके सब समाचार सुग्रीव को सुनाए। तब सुग्रीव ने जाकर रामचंद्र जी से कहा कि हे प्रभु, रावण का भाई आपसे मिलने को आया है। जय सिया राम, जय जय सिया राम। तब रामचंद्र जी ने कहा कि हे सखा, तुम्हारी क्या राय है, तुम क्या समझते हो? तब सुग्रीव ने रामचंद्र जी से कहा कि हे नरनाथ, सुनो, राक्षसों की माया जानने में नहीं आ सकती, इसी वास्ते यह नहीं कह सकते कि यह मनोवांछित रूप धरकर यहाँ क्यों आया है। जय सिया राम, जय जय सिया राम। मेरे मन में तो यह जंचता है कि यह शठ हमारा भेद लेने को आया है, इस वास्ते इसको बांधकर रख देना चाहिए। तब रामचंद्र जी ने कहा कि हे सखा, तुमने यह नीति बहुत अच्छी विचारी, परंतु मेरापन शरणागतों का भय मिटाने का है। जय सिया राम, जय जय सिया राम। रामचंद्र जी के वचन सुनकर हनुमान जी को बड़ा आनंद हुआ कि भगवान सच्चे शरणागत वत्सल हैं, शरण में आए हुए पर पिता की भांति प्रेम करने वाले। जय सिया राम, जय जय सिया राम। कहा है कि जो आदमी अपने अहित को विचार कर शरणागत को त्याग देते हैं, उन मनुष्यों को पामर, पागल और पापरूप जानना चाहिए, क्योंकि उनको देखने ही से हानि होती है। प्रभु ने कहा कि चाहे कोई महापापी होवे, अर्थात जिसको करोड़ ब्रह्म हत्या का पाप लगा हुआ होवे, और वह भी यदि मेरे शरण चला आवे तो मैं उसको किसी कदर छोड़ नहीं सकता। यह जीव जब मेरे सन्मुख हो जाता है तब मैं उसके करोड़ों जन्मों के पापों को नाश कर देता हूँ। जय सिया राम, जय जय सिया राम। पापी पुरुषों का यह सहज स्वभाव है कि उनको किसी प्रकार से मेरा भजन अच्छा नहीं लगता। हे सुग्रीव, जो पुरुष वह रावण का भाई दुष्ट हृदय होगा, क्या वह मेरे सत पर आ सकेगा? कदापि नहीं। जय सिया राम, जय जय सिया राम। हे सुग्रीव, जो आदमी निर्मल अंतःकरण वाला होगा वही मुझको पावेगा, क्योंकि मुझको छल, छिद्र और कपट कुछ भी अच्छा नहीं लगता। कदाचित रावण ने इसको भेद लेने के लिए भेजा होगा, फिर भी हे सुग्रीव, हमको उसका न तो कुछ भय है और न किसी प्रकार की हानि है। जय सिया राम, जय जय सिया राम। क्योंकि जगत में जितने राक्षस है उन सबों को लक्ष्मण एक क्षण भर में मार डालेगा, और उनमें से भयभीत होकर जो मेरे शरण आ जाएगा उसको तो मैं अपने प्राणों के बराबर रखूंगा। जय सिया राम, जय जय सिया राम। हंसकर कृपानिधान श्री राम ने कहा कि हे सुग्रीव, चाहो वह शुद्ध मन से आया हो अथवा भेद बुद्धि विचार कर आया हो, दोनों ही तरह से इसको यहाँ ले आओ। रामचंद्र जी के ये वचन सुनकर अंगद और हनुमान आदि सब बानर हे कृपालु, आपका जय हो ऐसे कहकर चले। वे वानर आदर सहित विभीषण को अपने आगे लेकर उस स्थान को चले कि जहाँ करुणा निधान श्री रघुनाथ जी विराजमान थे। विभीषण ने नेत्रों को आनंद देने वाले उन दोनों भाइयों को दूर ही से देखा। फिर वह छवि के धाम श्री रामचंद्र जी को देखकर पलकों को रोककर एकटक देखते खड़े रहे। श्री रघुनाथ जी का स्वरूप कैसा है, जिसमें लंबी भुजा है, कमल से लाल नेत्र हैं, मेघसा सधन श्याम शरीर है, जो शरणागतों के भय को मिटाने वाला है। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जिसके सिंह से कंधे है, विशाल वक्षस्थल शोभायमान है, मुख ऐसा है कि जिसकी छवि को देखकर असंख्य कामदेव मोहित हो जाते हैं। उस स्वरूप का दर्शन होते ही विभीषण को नेत्रों में जल आ गया, शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। तथापि उसने मन में धीरज धरकर ये सुकोमल वचन कहे कि हे देवताओं के पालक, मेरा राक्षसों के वंश में तो जन्म है, और हे नाथ, मैं रावण का भाई। स्वभाव से ही पाप मुझको प्रिय लगता है, और यह मेरा तामस शरीर है, सो यह बात ऐसी है कि जैसे उल्लू का अंधकार पर सदा स्नेह रहता है, ऐसे मेरे पाप पर प्यार है। तथापि हे प्रभु,
हे भय और संकट मिटाने वाले, मैं कानों से आपका सुयश सुनकर आपके शरण आया हूँ। सो हे आरती दुहक हरणहारे, हे शरणागतों को सुख देने वाले प्रभु, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। ऐसे कहते हुए विभीषण को दंडवत करते देखकर प्रभु बड़े आह्लाद के साथ तुरंत उठ खड़े हैं। और विभीषण के दीन वचन सुनकर प्रभु के मन में वे बहुत भाए और उसी से प्रभु ने अपनी विशाल भुजा से उनको उठाकर अपनी छाती से लगाया। लक्ष्मण सहित प्रभु ने उससे मिलकर उसको अपने पास बिठाया। फिर भक्तों के हित करने वाले प्रभु ने ये वचन कहे कि हे लंकेश विभीषण, आपके परिवार सहित कुशल तो है, क्योंकि आपका रहना कुमार्गियों के बीच में है। रात दिन तुम दुष्टों की मंडली के बीच रहते हो, इससे हे सखा आपका धर्म कैसे निभता होगा। मैंने तुम्हारी सब गति जान ली है, तुम बड़े नीति निपुण हो और तुम्हारा अभिप्राय अन्याय पर नहीं है, तुम्हें अनीति नहीं सुहाती। जय सियाराम, जय जय सियाराम। रामचंद्र जी के ये वचन सुनकर विभीषण ने कहा कि हे प्रभु, चाहे नरक में रहना अच्छा है, परंतु दुष्ट की संगति अच्छी नहीं। इसलिए हे विधाता, कभी दुष्ट की संगति मत देना। हे रघुनाथ जी, आपने अपना जन जानकर जो मुझ पर दया की, उससे आपके दर्शन हुए। हे प्रभु, अब मैं आपके चरणों के दर्शन करने से कुशल हूँ। हे प्रभु, यह मनुष्य जब तक शोक के धामरूप काम अर्थात लालसा को छोड़कर श्री रामचंद्र जी के चरणों की सेवा नहीं करता, तब तक इस जीव को स्वप्न में भी न तो कुशल है और न कहीं मन को विश्राम शांति है। जय सियाराम, जय जय सियाराम। जब तक धनुक बाण धारण किए और कमर में तरकस कसे हुए श्री रामचंद्र जी हृदय में आकर नहीं विराजते, तब तक लोभ मोह मत्सर मद और मान ये अनेक दुष्ट हृदय के भीतर निवास कर सकते हैं, और जब आप आकर हृदय में विराजते हो तब ये सब भाग जाते हैं। जब तक जीव के हृदय में प्रभु का प्रताप रूप सूर्य उदय नहीं होता, तब तक रागद्वेष रूप उल्लुओं को सुख देने वाली ममता रूप सघन अंधकारमय अंधियारी रात्रि रहा करती है। हे राम, अब मैंने आपके चरण कमलों का दर्शन कर लिया है, इससे अब मैं कुशल हूँ और मेरा विकट भय भी निवृत्त हो गया है। हे प्रभु, हे दयालु, आप जिस पर अनुकूल रहते हो उसको तीन प्रकार के भय और दुहक आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक ताप कभी नहीं व्यापते। हे प्रभु, मैं जाति का राक्षस हूँ, मेरा स्वभाव अति अधम है, मैंने कोई भी शुभ आचरण नहीं किया है। इस पर भी प्रभु ने कृपा करके आनंद से मुझको छाती से लगाया कि जिस प्रभु के स्वरूप को ध्यान पाना मुनि लोगों को कठिन है। सुख की राशि रामचंद्र जी की कृपा से हो। आज मेरा भाग्य बड़ा अमित और अपार है, क्योंकि ब्रह्मा जी और महादेव जी जिन चरणारविंद युगल चरण कमलों की सेवा करते हैं, उन चरण कमलों का मैंने अपने नेत्रों से दर्शन किया। विभीषण की भक्ति देखकर रामचंद्र जी ने कहा कि हे सखा, मैं अपना स्वभाव कहता हूँ, सो तू सुन। मेरे स्वभाव को या तो काकभूषुंडी जानते हैं, या महादेव जानते हैं, या पार्वती जानती है, इनके सिवा दूसरा कोई नहीं जानता। प्रभु कहते हैं कि जो मनुष्य चराचर से जड़ चेतन द्रोह रखता हो और वह भयभीत होके मेरे शरण आ जाए, तो मद मोह कपट और नाना प्रकार के छल को छोड़कर हे सखा, मैं उसको साधु पुरुष के समान कर लेता हूँ। देखो, माता पिता बंधु पुत्र श्री सन धन घर सुहृद और कुटुंब, इन सबके ममता रूप तागों को इकट्ठा करके एक सुंदर डोरी बनाकर और उससे अपने मन को मेरे चरणों में बांध दे, अर्थात सब में से ममता छोड़कर केवल मुझ में ममता रखें। जैसे त्वमेव माता पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविण त्वमेव सर्व मम देव। जो भक्त समदर्शी है और जिसके किसी प्रकार की इच्छा नहीं है तथा जिसके मन में हर्ष शोक और भय नहीं है, जय सियाराम, जय जय सियाराम। ऐसे सत्पुरुष मेरे हृदय में कैसे रहते हैं कि जैसे लोभी आदमी के मन में धन सदा बसा रहता है। हे विभीषण, तुम्हारे जैसे जो प्यारे संत भक्त हैं,
उन्हीं के लिए मैं देह धारण करता हूँ और दूसरा मेरा कुछ भी प्रयोजन नहीं है। जो लोग सगुण उपासना करते हैं, बड़े हितकारी हैं, नीति में निरत है, नियम में दृढ़ है और जिनकी ब्राह्मणों के चरण कमलों में प्रीति है, वे मनुष्य मुझको प्राणों के समान प्यारे लगते हैं। हे लंकेश, लंकापति, सुनो, आप में सब गुण है और इसी से आप मुझको अतिशय प्यारे लगते हो। रामचंद्र जी के ये वचन सुनकर तमाम वानरों के झुंड कहने लगे कि हे कृपा के पुंज, आपकी जय हो। और विभीषण भी प्रभु की वाणी को सुनता हुआ उसको कर्णामृत रूप जानकर तृप्त नहीं होता था और वारंवार रामचंद्र जी के चरण कमल धरकर ऐसा आह्लादित हुआ कि वह अपार प्रेम हृदय के अंदर नहीं समाया। इस दशा को पहुंचकर विभीषण ने कहा कि हे देव, चराचर स्थित संसार के, चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागतों के पालक, हे हृदय के अंतर्यामी, सुनिए, पहले मेरे जो कुछ वासना थी वह भी आपके चरण कमल की प्रीति रूप नदी से बह गई। हे कृपालु, अब आप दया करके मुझको आपकी वह पावन करनहारी भक्ति दीजिए कि जिसको महादेव जी सदा धारण करते हैं। रणधीर रामचंद्र जी ने एवंस्तु ऐसे कहकर तुरंत समुद्र का जल मंगवाया। हे कृपालु, अब आप दया करके मुझको आपकी वह पावन करनहारी भक्ति दीजिए कि जिसको महादेव जी सदा धारण करते हैं। रणधीर रामचंद्र जी ने एवंस्तु ऐसे कहकर तुरंत समुद्र का जल मंगवाया। रावण का क्रोध तो अग्नि के समान है और उसका श्वास प्रचंड पवन के तुल्य है। उससे जलते हुए विभीषण को बचाकर प्रभु ने उसको अखंड राज दिया। महादेव ने 10 माथे देने पर रावण को जो संपदा दी थी वह संपदा कम समझकर रामचंद्र जी ने विभीषण को सकुचते हुए दी। ऐसे प्रभु को छोड़कर जो आदमी दूसरे को भजते हैं वे मनुष्य बिना सींग पूंछ के पशु हैं। प्रभु ने विभीषण को अपना भक्त जानकर जो अपनाया, यह प्रभु का स्वभाव सब वानरों को अच्छा लगा। प्रभु तो सदा सर्वत्र, सबके घट में रहने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, सर्वरूप, सब रूपों में प्रकट, सर्वरहित और सदा उदासीन ही हैं। राक्षस कुल के संहार करने वाले, नीति को पालने वाले, माया से मनुष्य मूर्ति कारण से भक्तों पर कृपा करने के लिए मनुष्य बने हुए श्री रामचंद्र जी ने सब मंत्रियों से कहा कि हे लंकेश, लंकापति विभीषण, हे वानरराज, हे वीर पुरुषों, सुनो, अब इस गंभीर समुद्र को पार कैसे उतरें? वह युक्ति निकालो, क्योंकि यह समुद्र सर्प, मगर और अनेक जाति की मछलियों से व्याप्त हो रहा है, बड़ा अथाह है। इसी से सब प्रकार से मुझको तो दुस्तर, कठिन मालूम होता है। उस वक्त लंकेश अर्थात विभीषण ने कहा कि हे रघुनाथ, सुनो, आपके बाण ऐसे हैं कि जिनसे करोड़ों समुद्र सूख जाए, तब इस समुद्र का क्या भार है। तथापि नीति में ऐसा कहा है कि पहले साम वचनों से काम लेना चाहिए। इस वास्ते समुद्र के पास पधार कर आप विनती करो। विभीषण कहता है कि हे प्रभु, यह समुद्र आपका कुलगुरु है, सो विचार कर अवश्य उपाय कहेगा और उपाय को धरकर ये वानर और रीछ बिना परिश्रम समुद्र के पार हो जाएंगे। विभीषण की यह बात सुनकर रामचंद्र जी ने कहा कि हे सखा, तुमने यह उपाय तो बहुत अच्छा बतलाया और हम इस उपाय को करेंगे भी, परंतु यदि दैव सहाय होगा तो सफल होगा। यह सलाह लक्ष्मण के मन में अच्छी नहीं लगी, अतएव रामचंद्र जी के वचन सुनकर लक्ष्मण ने बड़ा दुख पाया और लक्ष्मण ने कहा कि हे नाथ, दैव का क्या भरोसा है, आप तो मन में क्रोध लाकर समुद्र को सुखा दीजिए। दैव पर भरोसा रखना यह तो कायर पुरुषों के मन का एक आधार है, क्योंकि वे ही आलसी लोग दैव करेगा सो होगा ऐसा विचार कर दैव दैव करके पुकारते रहते हैं। लक्ष्मण के ये वचन सुनकर प्रभु ने हंसकर कहा कि हे भाई, मैं ऐसे ही करूंगा, पर तू मन में कुछ धीरज धर। प्रभु लक्ष्मण को ऐसे कह समझाए बुझाए समुद्र के निकट पधारे और प्रथम ही प्रभु ने जाकर समुद्र को प्रणाम किया और फिर कुश बिछाकर उसके तट पर विराजे।
जब विभीषण रामचंद्र जी के पास चला आया तब पीछे से रावण ने अपना दूत भेजा। सकल चरित तिन्ह देखे धरे कपट कपि दे, प्रभु गुण हृदयम सराहे शरणागत पर ने। उस दूत ने कपट से वानर का रूप धरकर वहां का तमाम हाल देखा। तहाँ प्रभु का शरणागतों पर अतिशय स्नेह देखकर उसने अपने मन में प्रभु के गुणों की बड़ी सराहना की और देखते देखते प्रेम ऐसा बढ़ गया कि वह रावणदूत शुक छिपाना भूलकर रामचंद्र जी के स्वभाव की प्रकट में प्रशंसा करने लगा। जब वानरों ने जाना कि यह शत्रु का दूत है तब उसे बांधकर सुग्रीव के पास लाए। सुग्रीव ने देखकर कहा कि हे वानरों सुनो, इस राक्षस दुष्ट को अंगभंग करके भेज दो। सुग्रीव के ये वचन सुनकर सब वानर दौड़े, फिर उसको बांधकर कटक सेना में चारों ओर फिराया। वानर उसको अनेक प्रकार से मारने लगे और वह अनेक प्रकार से दीन की भांति पुकारने लगा, फिर भी वानरों ने उसको नहीं छोड़ा। तब उसने पुकार कर कहा कि जो हमारी नाक कान काटते हैं उनको श्री रामचंद्र जी की शपथ है। सेना में खरभर सुनकर लक्ष्मण ने उसको अपने पास बुलाया और दया आ जाने से हंसकर लक्ष्मण ने उसको छुड़ा दिया। एक पत्री लिखकर लक्ष्मण ने उसको दी और कहा कि यह पत्री रावण को देना और उस कुलघाती को कहना कि ये लक्ष्मण के हित वचन संदेशे को बांचो और उस मूर्ख से मेरा बड़ा अपार संदेशा मोहन सिंह भी कह देना कि या तो तू सीता जी को दे दे और हमारे शरण आ जा, नहीं तो तेरा काल आया समझ। लक्ष्मण के ये वचन सुन तुरंत लक्ष्मण के चरणों में सिर झुकाकर रामचंद्र जी के गुणों की प्रशंसा करता हुआ वह वहां से चला। रामचंद्र जी के यश को गाता हुआ लंका में आया। रावण के पास जाकर उसने रावण के चरणों में प्रणाम किया। उस समय रावण ने हंसकर उससे पूछा कि हे शुक, अपनी कुशलता की बात कहो और फिर विभीषण की कुशल कहो कि जिसकी मौत बहुत निकट आ गई है। उस शठ ने लंका को राज करते करते छोड़ दिया, सो अब उस अभागे की जव के जौ के घुन के कीड़ा समान दशा होगी, अर्थात जैसे जव पीसने के साथ उसमें का घुन भी पीस जाता है, ऐसे राम के साथ वह भी मारा जाएगा। फिर कहो कि रीछ और वानरों की सेना कैसी और कितनी है कि जो कठिन काल की प्रेरणा से इधर को चली आती है। हे शुक, अभी उनके जीव की रक्षा करने वाला बेचारा कोमल हृदय समुद्र हुआ है। उनके और राक्षसों के बीच में यदि समुद्र न होता तो अब तक राक्षस उन्हें मारकर खा गए होते। सो रहे, इससे कितने दिन बचेंगे। और फिर उन तपस्वियों की बात कहो जिनके हृदय में मेरी बड़ी त्रास बैठ रही है, मेरा बड़ा डर है। हे शुक, क्या तेरी उनसे भेंट हुई? क्या वे मेरी सुख्याति सुयश कानों से सुनकर पीछे लौट गए? हे शुक, शत्रु के दल का तेज आर बल क्यों नहीं कहता? तेरा चित्त चकित सा भौचक का सा कैसे हो रहा है? रावण के ये वचन सुनकर शुक ने कहा कि हे नाथ, जैसे आप कृपा करके पूछते हो ऐसे ही क्रोध को त्याग कर जो वचन में कहूँ उसको मानो। हे नाथ, जिस समय आपका भाई राम से जाकर मिला उसी क्षण राम ने उसके राजतिलक कर दिया है। मैं वानर का रूप धरकर सेना के भीतर घुसा, सो फिरते फिरते वानरों ने जब मुझको आपका दूत जान लिया तब उन्होंने मुझको बांधकर अनेक प्रकार का दुहक दिया और मेरी नाक कान काटने लगे। तब मैंने उनको राम की शपथ दी, तब उन्होंने मुझको छोड़ दिया। हे नाथ, आप मुझको वानरों की सेना के समाचार पूछते हो, सो वे 100 करोड़ मुखों से तो कहीं नहीं जा सकती। हे रावण, रीछ और वानर अनेक रंग धारण किए बड़े डरावने दिखते हैं, बड़े विकट उनके मुख हैं और बड़े विशाल उनके शरीर हैं। हे रावण, जिसने इस लंका को जलाया था और आपके पुत्र अक्षय कुमार को मारा था, उस वानर का बल तो सब वानरों में थोड़ा है। उनके बीच कई नामी भट्ट पड़े हैं कि जो बड़े भयानक और बड़े कठोर हैं, जिनके नाना वर्ण वाले और विशाल व तेजस्वी शरीर हैं। उनमें जो बड़े बड़े योद्धा हैं उनमें से कुछ नाम कहता हूँ, सो सुनो। द्विविद, मयंद, नील, नल, अंगद वगैरह, विक्टास्य, दधिरख, केसरी, कुमुद, गव और बल का पुंज जाम्बवान।
ये सब वानर सुग्रीव के समान बलवान हैं, इनके बराबर दूसरे करोड़ों वानर हैं, कौन गिन सकता है। रामचंद्र जी की कृपा से उनके बल की कुछ तुलना नहीं है। वे उनके प्रभाव से त्रिलोकी को तृण घास के समान समझते हैं। हे रावण, वहां मैं गिन तो नहीं सका, परंतु कानों से ऐसा सुना था कि 18 पद्म तो अकेले वानरों के सेनापति हैं। हे नाथ, उस कटक में सेना ऐसा वानर एक भी नहीं है कि जो रण में आपको जीत न सके। सब वानर बड़ा क्रोध करके हाथ मीचते हैं, परंतु बेचारे करें क्या। रामचंद्र जी उनको आज्ञा नहीं देते। वे ऐसे बली है कि मछलियां और सर्पों के साथ समुद्र को सुखा सकते हैं और नखों से विशाल पर्वत को चीर सकते हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम। और सब वानर ऐसे वचन कहते हैं कि हम जाकर रावण को मारकर उसी क्षण धूल में मिला देंगे। वे स्वभाव से ही निशंक है, सो बेधड़क गरजते हैं और तर्जते हैं, मानो वे अभी लंका को ग्रसना निगलना चाहते हैं। हे रावण, वे रीछ और वानर अव्वल तो स्वभाव ही से शूरवीर हैं और तिस पर फिर श्री रामचंद्र जी सिर पर है, इसलिए हे रावण, वे करोड़ों कालों को भी संग्राम में जीत सकते हैं। रामचंद्र जी के तेज बल और बुद्धि की बढ़ाई को करोड़ों शेषजी भी गा नहीं सकते, तब और की तो बात ही कौन। यद्यपि वे एक बाण से 100 समुद्र को सुखा सकते हैं, परंतु आपका भाई विभीषण नीति में परम निपुण है, इसलिए श्री राम ने समुद्र का पार उतरने के लिए आपके भाई विभीषण से पूछा। तब उसने सलाह दी कि पहले तो नरमी से काम निकालना चाहिए और जो नरमी से काम नहीं निकले तो पीछे तेजी करनी चाहिए। विभीषण के ये वचन सुनकर श्री राम मन में दया रखकर समुद्र के पास मार्ग मांगते हैं। दूत के ये वचन सुनकर रावण हंसा और बोला कि जिसकी ऐसी बुद्धि है तभी तो वानरों को तो सहाय बनाया है। और स्वभाव से डरपोक के विभीषण के वचनों पर दृढ़ता बांधी है तथा समुद्र से अबोध बालक की तरह मचलना बालहट ठाना है। हे मूर्ख, उसकी झूठी बड़ाई तू क्यों करता है। मैंने शत्रु के बल और बुद्धि की थाह पाली है। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जिसके डरपोक विभीषण से मंत्री हैं, उसके विजय और विभूति कहाँ। खल रावण के ये वचन सुनकर दूत को बड़ा क्रोध आया। इससे उसने अवसर जानकर लक्ष्मण के हाथ की पत्री निकाली। जय सिया राम, जय जय सिया राम। और कहा कि यह पत्रिका राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने दी है, सो हे नाथ, इसको पढ़कर अपनी छाती को शीतल करो। रावण ने हंसकर वह पत्रिका बाएं हाथ में ली और यह शठ मूर्ख अपने मंत्रियों को बुलाकर पढ़ाने लगा। जय सिया राम, जय जय सिया राम। पत्रिका में लिखा था, हे शठ, अरे मूर्ख, तू बातों से मन को भले रिझा ले। हे कुलांतक, अपने कुल का नाश मत कर। रामचंद्र जी से विरोध करके विष्णु, ब्रह्मा और महेश के शरण जाने पर भी तू बच नहीं सकेगा। जय सिया राम, जय जय सिया राम। तू अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई के जैसे प्रभु के चरण कमलों का भ्रमर हो जा, अर्थात रामचंद्र जी के चरणों का चेहरा हो जा। अरे खल, रामचंद्र जी के बाण रूप आग में तू कुल सहित पतंग मत हो। जैसे पतंग आग में पड़कर जल जाता है, ऐसे तू रामचंद्र जी के बाण से मृत्यु को मत प्राप्त हो। 56 ख। जय सिया राम, जय जय सिया राम। ये अक्षर सुनकर रावण मन में तो कुछ डरा, परंतु ऊपर से हंसकर सबको सुना के रावण ने कहा कि इस छोटे तपस्वी की वाणी का विलास तो ऐसा है कि मानो पृथ्वी पर पड़ा हुआ आकाश को हाथ से पकड़े लेता है। जय सिया राम, जय जय सिया राम। उस समय शुक ने दूत कहा कि हे नाथ, यह वाणी सब सत्य है, सो आप स्वाभाविक अभिमान को छोड़कर समझ लो। हे नाथ, आप क्रोध तजकर मेरे वचन सुनो और राम से जो विरोध बांध रखा है उसे छोड़ दो। यद्यपि वे राम सब लोगों के स्वामी हैं, तो भी उनका स्वभाव बड़ा ही कोमल है। आप जाकर उनसे मिलोगे तो मिलते ही वे आप पर कृपा करेंगे, आपके एक भी अपराध को वे दिल में नहीं रखेंगे। हे प्रभु, एक इतना कहना तो मेरा भी मानो कि सीता को आप रामचंद्र जी को दे दो।
शुक ने कई बातें कही परंतु रावण कुछ नहीं बोला, परंतु जिस समय सीता को देने की बात कही उसी क्षण उस दुष्ट ने शुक को, दूत को लात मारी। तब वह भी विभीषण की भांति रावण के चरणों में सिर नमाकर वहां को चला कि जहां कृपा के सिंधु श्री रामचंद्र जी विराजे थे। रामचंद्र जी को प्रणाम करके उसने वहां की सब बात कही। तदनंतर वह राक्षस रामचंद्र जी की कृपा से अपनी गति अर्थात मुनिशरीर को प्राप्त हुआ। महादेव जी कहते हैं कि हे पार्वती, यह पूर्वजन्म में बड़ा ज्ञानी मुनि था, सो अगस्त्य ऋषि के शाप से राक्षस हुआ था। यहाँ रामचंद्र जी के चरणों को बारंबार नमस्कार करके फिर अपने आश्रम को गया। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जब जड़ समुद्र ने विनय से नहीं माना अर्थात रामचंद्र जी को दर्भासन पर बैठे 3 दिन बीत गए, तब रामचंद्र जी ने क्रोध करके कहा कि भय बिना प्रीति नहीं होती। हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, क्योंकि अब इस समुद्र को बाण की आग से सुखाना होगा। देखो इतनी बातें सब निष्फल जाती हैं। शठ के पास विनय करना, कुटिल आदमी से प्रीति रखना, स्वाभाविक कंजूस आदमी के पास सुंदर नीति का कहना। जय सिया राम, जय जय सिया राम। ममता से भरे हुए जन के पास ज्ञान की बात कहना, अतिलोभी के पास वैराग्य का प्रसंग चलाना, क्रोधी के पास समता का उपदेश करना, कामी लंपट के पास भगवान की कथा का प्रसंग चलाना और ऊसर भूमि में बीज बोना, ये सब बराबर है। ऐसे कहकर रामचंद्र जी ने अपना धनुष चढ़ाया। यह रामचंद्र जी का मत लक्ष्मण के मन को बहुत अच्छा लगा। प्रभु ने इधर तो धनुष में विकराल बाण का संधान किया और उधर समुद्र के हृदय के बीच संताप की ज्वाला उठी। मगर, सांप और मछलियां घबराईं और समुद्र ने जाना कि अब तो जल जंतु जलने हैं। तब वह मान को तज ब्राह्मण का स्वरूप धर हाथ में अनेक मणियों से भरा हुआ कंचन का थार ले बाहर आया। काकभूषुंड ने कहा कि हे गरुड़, देखा केला काटने से ही फलता है, चाहो दूसरे करोड़ों उपाय कर लो और खूब सींच लो, परंतु बिना काटे नहीं फलता। ऐसे ही नीच आदमी विनय करने से नहीं मानता किंतु डांटने से ही नमता है। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़े और प्रभु से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरे सब अपराध क्षमा करो। हे नाथ, आकाश, पवन, अग्नि, जल और पृथ्वी इनकी करनी स्वभाव ही से जड़ है और सृष्टि के निमित्त आपकी ही प्रेरणा से माया से ये प्रकट हुए हैं, सो यह बात सब ग्रंथों में प्रसिद्ध है। हे प्रभु, जिसको स्वामी की जैसी आज्ञा होती है वह उसी तरह रहता है तो सुख पाता है। हे प्रभु, आपने जो मुझको शिक्षा दी यह बहुत अच्छा किया, परंतु मर्यादा तो सब आपकी ही बांधी हुई है। हे प्रभु, मैं आपके प्रताप से सूख जाऊंगा और उससे कटक भी पार उतर जाएगा, परंतु इसमें मेरी महिमा घट जाएगी। और प्रभु की आज्ञा अपेल अर्थात अनुल्लंघनीय आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता है, सो यह बात वेद में गाई है। अब जो आपको जचे वही आज्ञा देवे, सो मैं उसके अनुसार शीघ्र करूं। समुद्र के ऐसे अतिविनीत वचन सुनकर मुस्कुराकर प्रभु ने कहा कि हे तात, जैसे यह हमारा वानर का कटक पार उतर जाए वैसा उपाय करो। रामचंद्र जी के ये वचन सुनकर समुद्र ने कहा कि हे नाथ, नील और नल ये दोनों भाई है। नल को बचपन में ऋषियों से आशीर्वाद मिला हुआ है, इस कारण हे प्रभु, नल का छुआ हुआ भारी पर्वत भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैर जाएगा। नील और नल दोनों बचपन में खेला करते थे, सो ऋषियों के आश्रमों में जाकर जिस समय मुनिलोग शालग्राम जी की पूजा कर आंख मूंद ध्यान में बैठते थे, तब ये शालग्राम जी को लेकर समुद्र में फेंक देते थे। इससे ऋषियों ने शाप दिया कि नल का डाला हुआ पत्थर नहीं डूबेगा, सो वही शाप इसके वास्ते आशीर्वादात्मक हुआ। हे प्रभु, मुझसे जो कुछ बन सकेगा वह अपने बल के अनुसार आपकी प्रभुता को हृदय में रखकर मैं भी सहाय करूंगा। हे नाथ, इस तरह आप समुद्र में सेतु बांध दीजिए कि जिसको विद्यमान देखकर त्रिलोकी में लोग आपके सुयश को गाते रहेंगे। हे नाथ, इसी बाण से आप मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पाप के पुंज दुष्टों का संहार करो।
ऐसे दयालु रणधीर श्री रामचंद्र जी ने सागर के मन की पीड़ा को जानकर उसको तुरंत हर लिया। समुद्र रामचंद्र जी के अपरिमित अपार बल को देखकर आनंद पूर्वक सुखी हुआ। समुद्र ने सारा हाल रामचंद्र जी को कह सुनाया, फिर चरणों को प्रणाम कर अपने धाम को सिधारा। समुद्र तो ऐसे प्रार्थना करके अपने घर को गया। रामचंद्र जी के भी मन में यह समुद्र की सलाह भा गई। तुलसीदास जी कहते हैं कि कलयुग के पापों को हरने वाला यह रामचंद्र जी का चरित्र मेरी जैसी बुद्धि है वैसा मैंने गाया है।